पाइथन में एक फ्रेमवर्क आता है कॉल्ड फ्लास्क। इट इज़ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो हम ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम फ्लास्क यूज़ करेंगे टू डेवलप अ वेरी नाइस वेब एप्लीकेशन, जो कि आप अपने रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट, या फिर आप उसको एज अ ओन वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। आप उस वेबसाइट को यूज़ करके आप खुद का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। इट इज़ अप टू यू। यू कैन बेसिकली लर्न अ न्यू स्किल यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है, बहुत लाइट वेट फ्रेमवर्क है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ बेटर देन Django, because Django starting से ही it is a huge framework and it needs a lot of configuration compared to Flask. So इसी वजह से let's start with Flask. It basically uses one architecture called Model View Controller. Model View Controller architecture बहुत famous architecture है. It uses three things. Okay, so one is model, जो कि एक बैकएंड होता है, बैकएंड जो कि आपका डेटा का लॉजिक कंटेन करता है। डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी लॉजिक है वो बैकएंड में रहेगा, एंड वो आपका मॉडल रिप्रेजेंट करता है उस बैकएंड को। सेकंड चीज़ रहता है आपका व्यू, और व्यू जो भी रहता है जो आपके यूज़र को दिखता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो सारा व्यू में आता है। एंड थर्ड रहता है कंट्रोलर। तो व्यू और मॉडल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कंट्रोलर, जो कि आपको व्यू और मॉडल से कनेक्ट करवाएगा। अगर आपका व्यू में पर्टिकुलर कोई डेटा दिख रहा है एंड देन यू वांट टू चेंज इट, तो कंट्रोलर विल चेंज इट एंड अपडेट इन द मॉडल एंड अपडेट इन द व्यू एज वेल। तो कंट्रोलर एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से देखो यहाँ पे, तो आपका व्यू रहेगा मोस्टली HTML, एंड यूजर्स रीच आउट करेंगे व्यू को, व्यू जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर रीच आउट करेगा मॉडल को एंड अपडेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इट विल वर्क। तो हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं, एंड व्हाट विल यू लर्न, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ कि क्या क्या आप सीखोगे इस पूरी सीरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं आप वो सीखोगे। फ्लास्क इंट्रोडक्शन, फ्लास्क हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे फ्लास्क में, हेलो वर्ल्ड टाइप एप्लीकेशन। सो 10 लाइन की एप्लीकेशन रहेगी वो, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड यू कैन ऑब्वियसली फॉलो इट अप। देन हम डायनामिक HTML पेजेस पढ़ेंगे, कैसे हम HTML पेजेस को डायनामिकली लोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। ठीक है, देन आप जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन सीखोगे। जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन इज़ अ वेरी नाइस, अगर आप HTML के अंदर आपको पाइथन लिखना है तो यू कैन यूज़ जिंजा। देन आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करना सीखोगे, आप कैसे कहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेव करोगे एंड हाउ विल यू यूज़ देम एक्चुअली इन योर प्रोजेक्ट, वो आप सीखोगे। बूटस्ट्रैप इज़ अ वेरी गुड CSS फ्रेमवर्क। देन हम डेटाबेस इंटीग्रेशन सीखेंगे, कैसे हम अपना जो डेटा है उसको डेटाबेस में इंटीग्रेट करके कनेक्शंस बना के, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे फ्लास्क के थ्रू। देन हम CRUD ऑपरेशन सीखेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट सारे ऑपरेशंस हम सीखेंगे यहाँ पे। देन हम एजैक्स, बेसिकली हम एजैक्स यूज़ करते हैं जब हमको पेज को रीलोड नहीं करवाना है एंड हमें पेज को अपडेट करना है किसी रीज़न की वजह से। फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्लिक करा एंड उसकी वजह से वी वांट टू अपडेट द पेज, बट हम पेज को रीलोड नहीं करना है, तो हम एजैक्स यूज़ करेंगे उस केस में। यूज़र्स एंड रोल मैनेजमेंट हम सीखेंगे, जैसे यूज़र लॉगिन, लॉग आउट, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़र्स मैनेज कर सकते हैं उसमें। एंड देन आप कोड स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करोगे कि जो आपका कोड स्ट्रक्चर अभी तक हमने जो सीखा है, जिससे हमने कोड स्ट्रक्चर बनाया है, वो उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। देन हम देखेंगे कि हम कैसे किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। देन आप फॉर्म्स हैंडलिंग सीखोगे, फॉर्म वैलिडेशन सीखोगे। मोस्टली क्या होता है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो और आपका डेटा इनकरेक्ट है, तो डेटाबेस आपको एरर दे देता है, या फिर आपका पाइथन का प्रोग्राम आपको एरर दे देता है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑब्वियसली। तो आपको फॉर्म वैलिडेट करना है। फॉर्म वैलिडेट करने का मतलब ये है कि जब यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसी टाइम पे आपको यूज़र को एरर देना है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट वैल्यूज़, राइट। तो आप उसमें रेगेक्स यूज़ कर सकते हो। देन हम फ्लैश मैसेजेस सीखेंगे। फ्लैश मैसेजेस बेसिकली एक तरह से नोटिफिकेशंस होते हैं, जैसे आपने
कोई एक्शन परफॉर्म करा यूज़र ने, तो ही वॉन्ट टू बी नोटिफाइड कि ये एक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया या फेल हो गया, कुछ भी हुआ, तो वो फ्लैश मैसेजेस कैसे आएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी वन। अगर क्योंकि हम फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं तो फ्लास्क में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन है, हमको सिर्फ वो यूज़ करनी है। ठीक है, देन हम ब्लॉग की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सीखेंगे, क्योंकि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसमें ब्लॉग क्रिएट करना, ब्लॉग डिलीट करना, ब्लॉग अपडेट करना, ब्लॉग का यूज़र सेट करना, ब्लॉग को कौन देख सकता है, कौन कौन अपडेट कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है। बिकॉज राइट, सो अगर मेरी वेबसाइट में 10 यूज़र्स हैं और 10 यूज़र्स में से एक यूज़र ब्लॉग लिखता है, तो वही यूज़र जो है उसको एडिट और डिलीट कर पाए, बाकी यूज़र्स उसको सिर्फ देख पाएँ या फिर उसमें लाइक कर पाएँ, डिसलाइक कर पाएँ, कमेंट्स कर पाएँ, बट दे शुड नॉट बी एबल टू डिलीट इट, राइट, या अपडेट इट। तो वो सारी चीज़ें हम ब्लॉग की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देखेंगे। देन हम सर्च, पैजिनेशन, वो सारी चीज़ें करेंगे। सो सर्च बेसिकली ब्लॉग अगर हमें सर्च करना है अपने पूरे डेटाबेस के अंदर, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉग सर्च कर पाएँ। हमको अगर बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स हैं हमारे पास, और हमें सिर्फ पहले 10 ब्लॉग्स लोड करने हैं, तो इस केस में हाउ कैन वी डू दैट? सो हम पैजिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि डेटाबेस पे लोड कम पड़ेगा, हमारे सर्वर पे लोड कम पड़ेगा, और हम फर्स्ट 10 रिजल्ट्स, फर्स्ट 15 रिजल्ट्स ही लोड करेंगे। जैसे पर्सन जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग्स जो है वो पुल होएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें, तो इट इज़ वेरी नाइस अगेन। ठीक है, देन हम लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग भी सीखेंगे। हम लॉगर यूज़ करके हम लॉगिंग करेंगे, हमारा कौन सा यूज़र लॉगिन कर रहा है, कब लॉगिन यूज़र ने लॉग आउट करा, कौन सा यूज़र जो है ब्लॉग लिख रहा है, या कौन सा ब्लॉग यूज़र ने ब्लॉग अपडेट करा है अभी, तो वो लॉगिंग हम करेंगे। बिकॉज फ्यूचर में अगर हमें कुछ रेफरेंस पर्पसेस या फिर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उस रीज़न की वजह से हमको चेक करना है कि किसने लॉगिन करा था या क्या करा था, वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर सकते हैं। तो लॉगिंग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, और ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी। देन फिर हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है उसको ऑटोमेट करेंगे। क्यों हम ऑटोमेट करेंगे इस एनवायरनमेंट को? बिकॉज अगर आपका जो प्रोजेक्ट है कोई और यूज़ करना चाहे, या कोई और उसमें फर्दर डेवलपमेंट या कंट्रीब्यूशन करना चाहे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसको खुद वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी करने में बहुत टाइम लगता है अपनी मशीन में। तो हम उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जैसे ही वो पर्सन आपके प्रोजेक्ट को क्लोन करे अपने लोकल में, तो वो उसको यूज़ कर पाए, उसी टाइम पे यूज़ कर पाए। और जो भी सारी चीज़ें हैं हम उनको ऑटोमेट कर देंगे, जैसे कि पाइथन इंस्टॉलेशन, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, देन हम पाइथन की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे। कुछ अगर हमें वापस से कोड को रीस्ट्रक्चर करना होगा, हम वो करेंगे। जो भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें टाइप हिंटिंग यूज़ करनी है, या जो भी हमें यूज़ करना है पाइथन में, हम वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ताकि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा क्वालिटी प्रोजेक्ट रहे। एंड देन फाइनली हम उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं करेंगे, तो यूज़र जो है वो, या फिर आपका जो इंटरव्यूअर है वो उसको कहाँ देखेगा? तो हम एज़्योर क्लाउड में इसको डिप्लॉय करेंगे। इट इज़ अ फ्री ऑप्शन, तो इट्स अ गुड ऑप्शन ऑब्वियसली। अगर आपको फ्यूचर में कभी किसी पेड ऑप्शन में करना है, तो यू ऑब्वियसली कैन डू, बट अभी के लिए हम इसको एज़्योर क्लाउड में अपलोड करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, ऑल दोज थिंग्स। सो दैट इज़ इट। लेट्स मीट इन द फर्स्ट वीडियो। तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन इंस्टॉल कैसे करेंगे, और पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, थैंक यू।